हेलो मेरे दोस्तों, मई मंथ में मैंने एक इंटर्नशिप बनाई हुई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्ल्स के लिए थी और साथ के साथ ये उन गर्ल्स के लिए होती थी जो गर्ल्स टेक्नोलॉजी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करती हैं या साइंस स्ट्रीम से बिलॉन्ग करती हैं, बट एज़ सच उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है। तो ये स्पेशली उन्हीं महिलाओं के लिए ये इंटर्नशिप निकल के आई थी। तो देखिए ये इस पेज पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइज़ आईपीआर वाइज़ इंटर्नशिप इन आईपीआर। तो ये इसी पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर के अंदर निकल के आई थी, टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इसी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई थी मई मंथ में और इसकी लास्ट डेट भी मई मंथ की ही 31 मई थी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने इस इंटर्नशिप को भरा था और अभी क्या हो गया है कि इन जिन बच्चों ने भरा है और जिन बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है उन बच्चों का नाम इन्होंने एक अब पीडीएफ बना के वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंटर्नशिप के अंदर कौन-कौन से बच्चे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पे नहीं है ना, आपको इस वेबसाइट पे आना है, लिंक मैं दे दूँगा, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसके वेबसाइट के ऊपर जब आप आएँगे तो ये स्पेशली ये टेक्नोलॉजी से बिलॉन्ग करता है और वो भी सिर्फ महिलाओं के, ताकि जो महिलाएँ हैं जिनके पास साइंस की डिग्रियां तो हैं बट वो उसको यूज नहीं कर पा रही, उसके लिए ये इंटर्नशिप लेके आई गई थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टेक्नोलॉजी का थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसी में ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक गिवन है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडर वाइज इंटर्नशिप इन आईपीआर। ठीक है, तो अब ये देख ले फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन, आप ध्यान में रखिए आपका जो पेपर है वो 20 अगस्त को होने वाला है। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बस ये देखिए एक पीडीएफ निकल के आ गई है। तो इस पीडीएफ में उन बच्चों के नाम हैं जो बच्चे सिलेक्टेड हैं और जो बच्चे सिलेक्टेड उन्हें बहुत बहुत मुबारक है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए और उम्मीद है और दुआ यही रहेगी कि आप इसको जरूर से क्रैक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम है। तो आपको करना क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपको अपना नाम मैच कर लेना है ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। मतलब एक ही नाम दो दो बच्चों का हो जाता है तो दिक्कत रहती है। तो आप जाएंगे अपने नाम के अपना जो ये एप्लीकेशन नंबर है और अपना नाम मैच करेंगे और देखिए यहाँ पे बगल में लिखा है कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोऑर्डिनेशन सेंटर का मतलब जहां से आप पूरा आप कहाँ पे जाके अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप कहाँ पे जाके इंटर्नशिप करेंगे, सारी चीजें जो डेटा रहेगा वो आपको कोऑर्डिनेशन सेंटर पे ही रहेगा। यही लोग आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि आगे आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर अलग होता है। एग्जामिनेशन सेंटर वो सेंटर होगा जहाँ पे आप जाके पेपर देंगे। तो अभी वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा क्योंकि 20 तारीख को पेपर है, 20 अगस्त को। तो डेफिनेटली वो जल्दी ही करेंगे और आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारे बच्चों का नाम और इनका कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग जाके इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे उनके लिए दूसरी बात ये निकल के आएगी कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपको किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे बेस्ट होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको ना इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको इसी वेबसाइट पे ही। देखिए पीडीएफ जो बच्चों की है वो अलग वेबसाइट पे मिलेगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी अलग वेबसाइट पे मिलेगा। हालांकि मैं इसका लिंक दे दूंगा, प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ, जब होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड प्रीवियस ईयर बैच क्वेश्चन पेपर फॉर। ठीक है, तो आपको जैसे ही अगर मैं 7th बैच का डाउनलोड करना चाहूँ तो क्लिक करूंगा। देखिए 7th बैच का जो 2012 में हुआ था उसके लिए ये निकल के आ गया। ये देखिए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके आएगा। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पेपर भी आएगा वो भी बताता हूँ। तो आप प्लीज इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये पूरा केमिस्ट्री है तो आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से देख लीजिएगा और अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पेपर, कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। ठीक है, असम्बलर क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी लैंग्वेज से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये इसमें कंप्यूटर का भी दे रखा है। तो आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसको देखिएगा और इसी टाइप से प्रिपेयर करके आपको जाना है। तो देखिए 7th बैच का, 8th बैच का, 9th बैच का, 10th बैच का, 11th बैच का, 12th बैच का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर मैं 12th बैच का, अच्छा ये 12th बैच का अपलोड नहीं किया उन्होंने है,
11th बैच का डाउनलोड तो हुआ है, जिप में हो गया है। 11th बैच में ढेर सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुए, जैसे केमिस्ट्री का, केमिकल केमिस्ट्री का, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का, ड्रग एंड फूड फार्मा का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो आप प्लीज सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इसे एनालाइज कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को ये पूछ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा। तो यही आपको एक तरीका मिल सकता है जिससे आपको हिंट मिलेगा कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन को, किस किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके वहां पे जाना है। सारे क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो 11th बैच में ढेर सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ के साथ आपका 10th बैच है, 10th बैच में भी आपको ढेर सारे मिलेंगे। 9th बैच का आपको एक पीडीएफ इन्होंने दिया, तो 9th बैच का भी आप डाउनलोड कर लेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर को तसल्लीपूर्वक डाउनलोड करना है और अच्छे से इसे एनालाइज करना है और इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है। अब आते हैं जरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नाउ अब आते हैं हम लोग कि इनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा होगा। तो आपको ना इसी वाले वेबसाइट पे अबाउट वाइज आईपीआर पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। आपको पता है कि पहले रिटर्न होगा, रिटर्न जब आप पास कर लेंगे फिर आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा, तो आपको इंटरव्यू भी पास करना होगा, देन ये आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है। अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या किस तरीके के आएगा। देखिए जो आपका पेपर होगा ना वो कम्प्लीटली एमसीक्यू टाइप होगा और ये टोटल पेपर 2 घंटे का होगा। देखिए तो टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। जो ये पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक सेक्शन होगा ए, एक सेक्शन होगा बी। जो आपका सेक्शन ए होगा वो जनरल सेक्शन होगा, सारे स्ट्रीम वाले लोगों के लिए ये कॉमन होगा और इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस 60 क्वेश्चन सेक्शन ए में जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या आएगा, उसमें देखिए जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ये सारे लोगों के लिए कॉमन रहेगा। और सेक्शन बी रहेगा, वो जो सेक्शन बी रहेगा उसमें भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। ये किस लेवल का रहेगा जो सेक्शन बी रहेगा, वो 10+2 भी पूछ सकते हैं, यूजी भी पूछ सकते हैं, पीजी भी। जिसने यूजी किया है उसका यूजी लेवल पे, जिसने पीजी किया उसका पीजी लेवल पे इसमें निकल के आ जाएगा। और ये स्पेशली ये टेक्निकल लोगों के लिए, मतलब ये जो टेक्निकल, मान लीजिए किसी ने इसमें कर रखा है केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस से कर रखा है अपनी ग्रेजुएशन, तो उसको केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस से पूछेंगे सेक्शन बी वाला। किसी ने फूड एंड ड्रग्स एंड फार्मा से कर रखा है तो सेक्शन बी उनका जिससे उसने जिस डोमेन से कर रखा होगा उसी डोमेन से उनका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए सबका कॉमन होगा, सेक्शन बी सबका अलग अलग होगा। जिसमें ग्रेजुएशन कर रखी होगी उसी में से वो उसको पूछेंगे। तो इसमें इतनी सारी में से वो सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी आप इनमें से कोई एक हो सकता है, सेक्शन ए सबके लिए कॉमन रहेगा। इस तरीके का आपका पेपर होगा। आपका पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू टाइप होगा। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए में भी 60 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 60 क्वेश्चन। सेक्शन ए में मैंने बता दिया, सेक्शन बी में आपका जो डोमेन लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वही निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा इन केस ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन देन द कैंडिडेट विल एक्सेप्टेड टू द ग्रुप एज पर द लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। सच चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन एडमिट कार्ड। देख लीजिए आपको, और अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसने फॉर्म भरा बट इनमें से वो किसी में नहीं बिलोंग करता है तो उसकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, जो उसकी पिछली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उस स्ट्रीम में उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो चीजें आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा कि आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, आपका सेंटर कहाँ पे है और कब जाके आपको पेपर देना है। तो पेपर तो 20 अगस्त को ही है बट बाकी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो 4 दिन पहले दे देते हैं एडमिट कार्ड, तो आई होप आपको देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ आप लोग ये पूछ सकते हो कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा। जब आपने फॉर्म भरा था ना तो आपने 3 सेंटर भी सिलेक्ट किए थे, उसी 3 सेंटर में से एक सेंटर आपको दिया जाएगा, तो आप उसी में से ही आपको आएगा। तो बस आप रेडी रहिए और घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कहना बहुत आसान है, घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बहुत मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो होगा कैसे। जितना आपसे हो सकता है बिल्कुल तसल्ली बनाए रखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए और जितना हो सकता है आपको तसल्ली पूर्वक पढ़िए, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो शांत होकर अगर पेपर देंगे तो 2-3 नंबर तो वैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए प्लीज। अब आगे देख लेते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन एग्जामिनेशन। देखिए वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी, कैसे होगा, अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, सही करने पे 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ देख लीजिए। अगर सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.5 मतलब 0.25 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
हालाँकि 1/4 ही है, बट फिर भी ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर उसको अच्छे से रिवाइज़ करके जाएँगे, ठीक है? बाकी आपका ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में ही होगा, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, ये सब तो बात की बात है, ये 1 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 साल करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं या इसके बाद एक पेपर होता है, क्वालीफाई करके आप परमानेंट जॉब भी ले सकते हैं। बट ये 1 साल के लिए फिलहाल, ठीक है? 1 साल के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें दूसरी बातें हैं और ये सब दूसरी बस अभी आपको बड़े ध्यान से पेपर देने जाना है और बड़े तसल्लीपूर्वक पेपर करना है, ठीक है? तो सारे पॉइंट सही हो गया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया, आपको सिलेबस। सिलेबस क्या होगा आप अब सिंपल सी बात है, सिलेबस मैंने बता दिया ना, सेक्शन ए में क्या आएगा जो सबके लिए कॉमन है, तो वो सेक्शन ए का रहेगा। जो अभी मैंने आपको बता दिया था सेक्शन ए में क्या-क्या आएगा। अभी देखिए ना, इसमें सेक्शन ए में क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ये आपका आएगा ये किसमें आएगा? ये आपका आएगा सेक्शन ए वाले में, ठीक है? और सेक्शन बी में आपका आएगा जो आपने टेक्निकल पढ़ रखा है, जिससे भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी होगी, वो आएगा टेक्निकल, ठीक है? और इसमें देखो उन्होंने एक बात और कही हुई है, एक बात और कही हुई है, द सेक्शन विल हैव 60 क्वेश्चन ऑफ 10 + 2। देखो 60 क्वेश्चन जो आपका सेक्शन बी में आएगा ना, उसमें 12th लेवल से पूछेगा, यूजी लेवल से भी पूछ सकता है, पीजी लेवल से पूछ सकता है, लेवल विद अ सुटेबल मिक्स, मतलब सबको मिक्स करके भी दे सकता है, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट डोमेन। तो ये पूरा टेक्निकल्स होगा जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, ठीक है? बस यही है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी आपको पता चल गया, सिलेबस भी क्या, मैंने सिलेबस भी आपको बता ही दिया है। और अगला पॉइंट होता है कि मैक्सिमम किस टॉपिक से आएगा, आपको क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पेपर से देख के पता चलेगा मैक्सिमम किस टॉपिक से आएगा, क्या आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये कर सकते हैं, ठीक है? और पेपर कब होगा, तो मैंने आपको पेपर बता ही दिया, पेपर किस तरीके से होगा। सो एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और अगर आप कोई और बुक प्रेफर करना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड होगी, तो आप उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक होती है, उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो आप सबसे पहले धैर्यपूर्वक इसे प्रीवियस ईयर एनालाइज कीजिए एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो नया बुक भी प्रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो भी आपने पढ़ रखा सबसे पहले उसे रिविजन में लीजिए, क्योंकि टाइम इतना तो है नहीं कि आप इतना सब कुछ कर पाएंगे। सो जो भी आपके पास नॉलेज है पहले से उसे अच्छे से कर लीजिए, उसी में से बहुत सारी चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है? कुछ भी परेशानी होती है आप जरूर इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जितने भी मेरी औकात रहेगी मैं अपने साइड से आपके पूरी कोशिश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? सो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहिए और फिर अगले इंटर्नशिप में हम मिलते हैं।